अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 11:30 बजे का टाइम और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अब्दुल के लिए नाश्ता। नाश्ते में अब्दुल ने आज खाना है चीज़ पराठा। बहुत ही मज़े का ये पराठा सुबह-सुबह चाय के साथ लगता है। तो जैसे आलू वाला पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये मज़े का बनता है और मैंने इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि ये पराठा मैं बना रही हूँ अब्दुल के लिए और अब्दुल जो है कोई भी स्पाइसेस इसमें लाइक नहीं करता। और अगर मैं अपने लिए बनाऊँ ना तो इसमें मैं ओरेगनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर इस तरह से सब चीज़ें डाल के ना मैं ये पराठा बना के चाय के साथ खाती हूँ तो बहुत ही मज़े का लगता है। बच्चे आपको पता है कि मिर्चें वगैरह बहुत ही कम खाते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल सादा अब्दुल के लिए ना ये चीज़ी पराठा बना रही हूँ। बस आजकल छुट्टियाँ हैं, सुबह-सुबह हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चे कुछ ना कुछ खा लें और हम नाश्ता करवा के ना बच्चों को फ़ारिग हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि बस सुबह उठते ही हमारे काम शुरू हो जाते हैं और फिर सारा दिन गुज़र जाता है और काम ख़त्म नहीं होते हमारे। तो यहाँ पर ये देखें जी अब्दुल का चीज़ी पराठा बिल्कुल तैयार हो गया है। बच्चे बस आजकल यूट्यूब पे जो देखते हैं ना वही सुबह-सुबह खाते हैं। तो बस आज अब्दुल ने भी कहीं से देख लिया और साथ ही मुझे कहा कि मुझे इस तरह से चीज़ की लेयर निकलते हुए पराठा बना के दें। तो आप देखें यहाँ पर बैठा खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये देखें जी, कल बारिश हो रही थी, मौसम ऐसा था और आज देखें धूप निकली हुई है, ठंडी हवा चल रही है और हम जा रहे हैं डॉलर ट्री। ये देखें इधर भी वेदर कितना ज़बरदस्त है, क्लाउड देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम है। इधर भी देखें तो चलते हैं डॉलर ट्री। ये देखें जी हम आ गए हैं डॉलर ट्री। मैं आपको बादल भी साथ दिखा रही हूँ, साथ डॉलर ट्री भी दिखा रही हूँ। ये देखें अंदर, चलें आज मैं खुद ही अंदर जाती हूँ। पहले मैं खुद ही अंदर जाने लगी हूँ। हमको बड़ी अच्छी जगह मिली है, ये देखो ना डॉलर ट्री। पकड़ेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डॉलर ट्री यहाँ पे ये छोटे हैं, 5 बिलो पे बड़े हैं। तो ये देखो मुझे कार्ड ले आया, आप देखें क्या लेते हैं। क्या? हाँ ये यहाँ पे है, ये देखो ये रैकेट है, ये दूध इसको रैकेट कहते हैं। ये दो बार करने टूट जाने बेटा, हाँ ये हल्के हैं बेटा, बहुत हल्के हैं बेटा। हम लेंगे वहाँ से वालमार्ट से। चल आजा। ये देखें भाग कैसे रहा है, इसने भागना ही होता है बस। यहाँ पे पानी देखो कहाँ पड़ा हुआ है। पानी, तुम कहाँ हो? हम ढूंढ रहे हैं इधर ही तालाब से मिली मछली। पानी। चल आजा आजा। डॉलर ट्री से ना सम टाइम अच्छी भी चीज़ें मिल जाती हैं और सम टाइम अच्छी नहीं भी मिलती। आज मुझे पानी लेना बेटा, मामा को बकेट भी यहाँ बड़ी बड़ी प्यारी हैं। ओह, ये क्या है? उन्होंने गेमिंग स्टफ निकाल दिया। हाँ निकाल दिया। चलो ये हल्के हैं, मैंने वहाँ पे देखे हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे, मार्शल पे, वहाँ पे हैवी हैं। ये दोनों बाप बेटा पानी ढूंढ रहे हैं। देखें डॉलर ट्री पे ये कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, ये मैंने लेके जानी है। ये उन्होंने अब ना ये वाली निकाल दी हैं। सामान लगाने वाले अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों कहाँ गए? ढूंढ रही हूँ कहाँ गए? ये है, ढूंढ लिया।
मैंने आप दोनों को ढूंढ लिया। पानी लिया जा रहा है। Water. कितनी हो गई हैं? एक और उठा लो। तो यहाँ पर जी पानी हमने ले लिया है। अब हम आ गए हैं काउंटर पे और लग गए हैं लाइन में और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बारी आएगी हम पे करेंगे और घर जाएंगे। बस आज सुबह नाश्ता करते ही ना पानी ख़त्म हो गया तो हम यहाँ लेने आ गए। उठाओ और लेते जाओ बाहर गाड़ी में रखने के लिए। वो देखें मेरे हस्बैंड जाके रख रहे हैं, 2 मैं पकड़ूंगी। ऐसे लेके चलो। ना पानी। बाहर का मौसम देखें, बादल बादल कितने प्यारे हैं। बाटलें हमने रख ली हैं पानी की। जब ऐसा मौसम होता है ना बाहर खाना खाने निकल जाते हैं। आजकल वैसे भी वेकेशन चल रही हैं तो चलें अब चलते हैं घर। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं घर और घर पहुँचते ही हमारे काम शुरू हो चुके हैं। मेरी लॉन्ड्री करने वाली थी तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से लॉन्ड्री में कपड़े डाल दूँ और फिर बाकी काम देखती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना बस सुबह को हम उठते हैं, हमारी तो वेकेशन होती ही नहीं है। बच्चों की वेकेशन होती हैं और हस्बैंड काम करते हैं, उनकी वेकेशन आ जाती है, यानी वीकेंड पे छुट्टी हो जाती है। लेकिन हम हाउस वाइफ को ना कभी छुट्टी नहीं होती, हमारे लिए कभी वेकेशन नहीं आती। हमारे तो काम ही ख़त्म नहीं होते, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, और जब हम काम करके सो जाएं फिर सुबह उठ के करें काम। हमारा ये हाल है। और वैसे भी काम करते रहें ना तो हम लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, और जिस दिन हमारे करने के लिए कोई काम भी ना हो तो हमें टेंशन हो जाती है कि हम करें तो करें क्या। तो बस ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि हम लोग काम करते ही अच्छे लगते हैं, और काम ना हो ना तो बस बैठे बैठे भी ना बोर होने लग जाते हैं और थक जाते हैं। और बस ये छोटे छोटे घर के काम ही हैं जिनकी वजह से ना हमारा दिन गुजर जाता है। अगर ये भी काम करने के लिए ना हो ना तो मैं तो कभी कभी सोचती होती हूँ कि पता नहीं हमारा क्या हाल हो। ये घर के छोटे छोटे काम ही हैं जो हमें बिज़ी रखते हैं और हमारा सारा दिन जो है ना अच्छा गुजर जाता है। तो खैर यहाँ पर लॉन्ड्री में कपड़े डालने के बाद ना अब मैं साफ़ करने लग गई हूँ माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव में जैसे जैसे चीज़ें गर्म होती हैं वैसे वैसे ही सारा गंदा होता जाता है, और जब तक इसको साफ़ ना करें तो इसका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। क्योंकि सालन वगैरह इसमें गर्म करते हैं या कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए रखते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाए ना तो फिर तो कुछ पूछें ही ना, सारा ओवन ही ख़राब हो जाता है। और मैं अक्सर मार्शल जाती हूँ और चीज़ों को गर्म करने के लिए जो ऊपर कवर करके रखते हैं ना वो हमेशा मैं याद करके जाती हूँ कि मैं लेके आऊँगी, लेकिन मैं फिर भूल जाती हूँ। तो इस दफ़ा तो मैं गई तो इंशाल्लाह ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि उससे कोई भी चीज़ गर्म करें उसको कवर करके रख दें ना तो उससे ना ओवन गंदा नहीं होता, और उसके बगैर करें ना तो माइक्रोवेव का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो बस हम औरतों का आपको पता है कि कोई भी चीज़ लेने के लिए जाएं तो बस कुछ और पसंद आ जाता है, वो ले आते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ होती है ना वो हमें याद ही नहीं रहती। तो मेरे हस्बैंड से मैं अक्सर यही कह के जाती हूँ कि आज मैंने ना ये लेके आना है, और जब मैं कुछ और लेके आती हूँ तो वो भी हंसने लग जाते हैं और कहेंगे कि बस आप लोगों का ना कोई हाल नहीं है, लेने कुछ जाते हो और ले कुछ आते हो। क्योंकि अब्दुल साथ होता है, बच्चे जब साथ हो ना तो फिर बच्चे अपने कामों की तरफ लगा देते हैं, तो फिर हमारे जहन से भी निकल जाता है कि हम क्या लेने आए थे। तो खैर यहाँ पर ये देखेंगे ओवन की प्लेट निकाल के इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया है रैक पे, और ओवन को मैंने अच्छे तरीके से नैपकिन से भी साफ़ कर लिया है। और हमारा जो ओवन है देखें कितना नीट एंड क्लीन हो गया है।
तो बस आजकल ये छोटे-छोटे काम जो है ना बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को समर वेकेशन है और हमें टेंशन नहीं होती बच्चों को लाने की और छोड़ के आने की। तो इसलिए ये छोटे-छोटे काम जो है ना ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ओवन को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और साथ ही साथ एयर फ्रायर को भी साफ़ कर लिया मैंने। तो दोनों चीज़ें हो गई मेरी साफ़। अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में मैं आज बनाने लगी हूँ गोभी आलू और ये मेरे हस्बैंड गोभी लेके आए थे। ये देखें आजकल कितनी ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश सी गोभी आई हुई है। और जब भी सीज़न आता है सीज़न के मुताबिक सब्जियां और फल जब आते हैं ना तो बहुत ही फ्रेश फ्रेश होते हैं। वैसे तो यहाँ पर सारा साल ही ये चीज़ें मिलती रहती हैं लेकिन जब सीज़न आता है ना तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश होती हैं। तो यहाँ पर अब मैं गोभी को धो रही हूँ अच्छे तरीके से। जब भी मैं घर में गोभी बनाती हूँ ना तो मुझे अब्दुल की ना बचपन की बात याद आ जाती है क्योंकि अब्दुल की जो सबसे बड़ी खाला है ना उनका निक नेम है गोगी। और अब्दुल जब छोटा होता था ना तो हमेशा उनको कभी भी गोगी नहीं कहता था। जब भी उनका फ़ोन आता था तो हमेशा मुझे कहा करता था कि मम्मा गोभी खाला का फ़ोन आ गया है। तो अब जब मैं अब्दुल को बताती हूँ ना तो जब भी घर में गोभी पकाती हूँ तो अब्दुल यही कहेगा कि मम्मा आज फिर आप गोभी खाला पकाने लगी हैं। बच्चे भी ना बस बच्चे ही होते हैं। तो खैर यहाँ पर गोभी को धोकर मैंने अच्छे तरीके से रख दिया है। और दूसरी तरफ गोभी का मसाला बनाने के लिए मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर सबको ग्राइंड करके ना इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इनको भी पकने के लिए मैं रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ अब्दुल के लिए मैक्रोनी चीज़। बस आपको पता है खाना बनाते बनाते ही ना बच्चों के भी काम साथ साथ ही चलते रहते हैं। हम जब किचन में आ जाए ना तो बस किचन में आते ही ना हमारी छोटे की प्लेट शुरू हो जाती है। वो जैसे होटलों वगैरह पे करते हैं ना कि छोटे पानी ला के दो, छोटे रोटी ला के दो। हमारा भी किचन में आते ही यही हाल होता है। एक तरफ से आवाज़ आती है कि मम्मा मैंने ये खाना है और दूसरी तरफ से हस्बैंड की आवाज़ें आ रही होती हैं कि बेगम ये बना दो वो बना दो। तो बस हमारा सारा दिन किचन में ऐसा ही गुजरता है। तो आज मैंने जैसे ही खाना बनाने के लिए रखा तो साथ ही अब्दुल ने कहा मैंने मैक्रोनी चीज़ खानी है। तो साथ साथ ही मैंने कहा चले मसाला बन जाएगा और साथ साथ ही अब्दुल की मैक्रोनी चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें लहसुन अदरक प्याज टमाटर और इसमें सारे मसाले डाल कर ना इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। और जैसे ही मसाले में पानी ड्राई हुआ है तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालकर इसकी अच्छे तरीके से कर लूँगी भुनाई। और दूसरी तरफ अब्दुल की मैक्रोनी चीज़ बनाने के लिए मैंने मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लिया है। और फिर इसमें मैंने बटर और थोड़ा सा दूध डाल के और साथ की जो मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी वो डाल दी हैं क्योंकि ये बाज़ार से जो पैकेट वाली मैक्रोनी चीज़ होती है ना ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर ये देखें बटर और मिल्क डालकर मैंने उसको गर्म करके उसमें मैक्रोनी डाली थी। और अब मैं इसमें ये जो इसकी चीज़ वाला पैकेट होता है इसमें ये थोड़ी सी डाल दूँगी और ये ज़बरदस्त सी मैक्रोनी चीज़ बन जाएगी। और अब्दुल को ये बहुत ही पसंद है। अब्दुल को क्या मैं तो कहती हूँ सब बच्चों को ही ना बहुत ये पसंद है मैक्रोनी चीज़। और बस आजकल बच्चे घर का खाना कम खाते हैं और यही चीज़ें बच्चे कहते हैं बस हमें बना बना के देते जाएं। और साथ साथ यहाँ पर मेरा खाना बन रहा है और साथ ही साथ देखें यहाँ पर अब्दुल को मैंने मैक्रोनी चीज़ भी बना दी है। बस जब भी मैं यहाँ पर खाना बना रही होती हूँ ना तो किचन और लिविंग रूम मेरे एक साथ ही हैं। और बस इस तरह से अब्दुल भी लिविंग रूम में ना मेरे पास ही बैठा होता है। इस तरह मैं उसको भी देखती रहती हूँ कि वो क्या देख रहा है और क्या कर रहा है क्योंकि ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आपको पता है कि आजकल गेम्स वगैरह खेलते हैं या फ़ोन देखते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को चेक करें कि बच्चे क्या देख रहे हैं। तो इसलिए जब भी बच्चे फ़ोन देख रहे हो ना तो ख़ास तौर पे आप लोग बच्चों को अपने पास बिठाएं ताकि आपको भी पता चले कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। तो मैं तो हमेशा जब भी अब्दुल इस तरह से फ़ोन वगैरह लेके बैठता है या गेम खेल रहा होता है ना तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक कर रही होती हूँ कि ये क्या कर रहा है क्योंकि ये बच्चों की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो खैर यहाँ पर ये देखें गोभी को भी मैंने अच्छे तरीके से काट लिया है और दूसरी तरफ मेरा मसाला है वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैंने डाल दी है ये गोभी और गोभी को भी अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर ये जो पैन मैं उस दिन मार्शल से लेके आई हूँ ना, ये पैन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि खाना बनाते हुए ना नीचे बिल्कुल भी नहीं लगता, वरना मैं दूसरे पैन में खाना जब भी बनाती हूँ ना तो उसके नीचे लग जाता था, लेकिन इस पैन में बिल्कुल भी खाना नहीं लगता। इसलिए मुझे ये जो पैन है ना ये बहुत ही पसंद आया है। सम टाइम ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ लेके आए तो वो अच्छी निकल आती है, तो ये पैन भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। मैं उस दिन वो जो पैन दूसरा लेके आई थी रोटी बनाने के लिए वो भी बहुत अच्छा है। तो खैर यहाँ पर गोभी में आलू डालने के लिए आलूओं को भी मैंने अच्छी तरह से काट के धो लिया है। अब इसको डालते हैं गोभी में और इसको रख दूंगी अब मैं दम पे, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला और गोभी आलू जो है वो दम पे ही पक जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, क्योंकि गोभी खाने से ना अक्सर पेट में गैस हो जाती है, भारीपन हो जाता है, क्योंकि गोभी आपको पता है कि बादी होती है, तो इसलिए इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें ना थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। गोभी क्योंकि हमारी तैयार हो गई है, दम में ही गोभी और आलू जो हैं वो हमारे पक गए हैं। और अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है धनिया। धनिया मेरे पास फ्रोज़न है और मैंने इसको कर दिया है कवर, और साथ ही साथ मैंने रोटी भी बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर ये देखें गोभी कितनी मज़े की बनी है। तो यहाँ जब भी मैं इस तरह से रोटियां बना रही हूँ ना तो अब्दुल फ़ौरन से आके ना आटे के साथ खेलना शुरू कर देता है, रोटियों को बेलना शुरू कर देता है। मैं तो कहती होती हूँ कि ये बड़ा होके ना शेफ़ ही बनेगा। इसको इस तरह से रोटी बनाने का या कुछ भी करने का ना किचन में आके बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर ये देखें गर्मा गर्म हमारी रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं और गोभी देखें कितनी मज़े की बनी है। मुझे वैसे गोभी ना घुली हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इस तरह की खड़ी खड़ी गोभी हो ना तो रोटी के साथ ना बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें जी अब हम खाते हैं खाना। इसके साथ ही अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।